सो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ASS एजुकेशन के एक और बेहतर वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश का परिवर्तन और प्रकाश के नियम के बारे में। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक सब्सक्राइब से आपके पैसे नहीं लगने वाले हैं, लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल के एक हिस्से या परिवार के हिस्सेदार जरूर बन सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। क्या प्रकाश का परावर्तन के बारे में। तो ठीक मानिए कि यह कोई एक सरफेस है। क्या है? सरफेस या चिकना तल है। चिकना तल है, ठीक, चिकना तल है। तो जब इसे हम चिकना बना लेते हैं, इसे चिकना है, ठीक। तो जब प्रकाश की किरण आती है, जब प्रकाश की किरण आती है, जो प्रकाश की किरण आती है उसे हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं, ठीक। तो कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण आती है तो उस किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। और उसके बाद आने के बाद प्रकाश का प्रकाश का उसी मार्ग में लौट जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। तो यह लौट जाने वाली किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कहते हैं। और इसी के बीच में एक लंब होता है जिसे हम कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। अभिलंब, ठीक। तो अब इसकी परिभाषा की यदि बात करें तो परावर्तन, तो जब प्रकाश किसी चिकने अथवा पालिशदार तल पर पड़ता है, तल पर पड़ता है, तो वह अपने मार्ग में लौट जाता है। वह अपने मार्ग में लौट जाता है। तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? इसी क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए इसकी परिभाषा एक बार फिर से देख लिए। जब प्रकाश किसी चिकने अथवा पालिशदार तल पर पड़ता है तो वह अपने मार्ग में लौट जाता है। इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ठीक, तो आने वाली किरण जब किसी चिकने या पालिशदार तल पर पड़ती है तो यह अपने मार्ग में लौट जाती है। तो आने वाली किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। पर इस चिकने तल में टकराने के बाद जब प्रकाश लौट जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीचों बीच एक क्या होता है? अभिलंब होता है, ठीक। और उसके बाद इनके बीच बना कोण को हम कहते हैं, इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। और उसके बाद अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण कहलाता है परावर्तन कोण कहलाता है, ठीक। इसे हम I से डिनोट करते हैं, इसे स्मॉल r से डिनोट करते हैं, ठीक। दो नियम होते हैं। तो पहला नियम क्या है? पहला नियम आपतन कोण
परावर्तन कोण के बराबर होता है कि जो यह आपतित किरण का और अभिलंब के बीच बना कोण आई आपतन कोण और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण, ये दोनों कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। कहने का अर्थ साइन आई बराबर साइन आर। ठीक, साइन आई बराबर साइन आर। ठीक, नंबर 2 की बात करें तो आपतन किरण या आपतन कोण तथा परावर्तन कोण और अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण तीनों, आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा अभिलंब तीनों क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो बात करें फिर से एक बार, आप देख सकते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। परावर्तन के जो नियम होते हैं, प्रकाश के जो परावर्तन होते हैं, प्रकाश का परावर्तन का नियम 2 होता है। तो पहला है क्या, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो साइन आई बराबर साइन आर। ठीक, आपतन कोण और परावर्तन कोण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ आप देख भी सकते हैं कि यहाँ एक चिकना तल है और इसमें आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच अभिलंब है, अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण और अभिलंब तथा परिवर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण है। तो ठीक, यह आपको नियम जरूर समझ में आ गया होगा। तो आपको लेंस का वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जो कि आपको सुशील सर जी ने बताया है। तो प्लीज़ उस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ यह भी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो आप ज़रूर इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि दोस्त भी आपके इसी तरीके से पढ़ सकें। तो थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और इससे फैंटेस्टिक लेकर, जिसमें आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन और उनके संपूर्ण हल। ठीक।